हमारी जीजी तो जाना चाह रही है, वो आदमी लाइन नहीं जाना चाह रहा है। हमारी जीजी देखो कितना प्यार दिखा रही, पायल छनका रही है और इतना ज़्यादा प्यार लिख लिख के जता रही है, कमेंट में भी बोल रही है, रिप्लाई कर रही, हार्ट दे रही है। और दिल किसी का टूटे चाहे कोई मुझसे रूठे, मैं तो खेलूँगी और ऐसे तरीके से खेलूँगी कि तुम लोग ना मुझ पर भरोसा करने के लिए ना बेकरार हो जाओगे, मजबूर हो जाओगे। मतलब जो हल्के फुल्के लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, वो जल्दी भरोसा कर लेते हैं कि चलो कोनो बात नहीं, जो हुआ ठीक है, जाने दो, मिट्टी पा देते हैं और अभी ठीक है। पर उन बेचारे भोले भाले लोगों को ये नहीं पता है कि ये षड्यंत्रकारी महिला, ओह आई एम सो सॉरी, ये इंडिपेंडेंट लड़की है ना, 16+, हाँ, क्योंकि अपने आप को 16+ समझती है। कानपुर में गई थी तो लोग कहते थे आप तो माँ लगती ही नहीं है, आप तो एक टीनेज गर्ल लगती हैं, है ना। तो टीनेज गर्ल, ये जो गेम तुम प्ले कर रही हो बहुत गंदा प्ले कर रही हो। नीली छतरी वाला ना बहुत तेज़ी से तुम्हारी तरफ देख रहा है, क्योंकि ना नीली छतरी को अब तुम्हारा गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो जो कल हमारा मुद्दा था जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, अब आज आगे बात होगी, कुछ पॉइंट रह गए थे। हाँ, तो कुछ टरू वाले एकदम आग उबले हैं, एकदम ज़्यादा आग उबले हैं, और साथ में जहलाइन भी कल वीडियो बनाई हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने गेम किस हिसाब से प्ले किया। अब देखिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि ये क्या प्रेजेंट कर रही है कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं सब कुछ भुलाना चाहती हूँ, फिर से एक नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जो जहलाइन का वीडियो था उसमें भी यही था कि वो जाना चाहती है, पता नहीं क्या सोच के वो जाना चाहती। इतनी सारी चीज़ें हो गई, मेरे हिसाब से तो वो गलती कर रही है। पर जिस तरीके से आप सबने उसका वीडियो देखा, पायल वाला, मैंने भी देखा, ये जहलाइन के शब्द थे। तो वो क्यों जाना चाह रही है, शायद वो जीवन को नए तरीके से स्टार्ट करना चाह रही है, सारी चीज़ों को भूलना चाह रही है। और मैं उसको एडवाइस दूंगी कि सास की सेवा कर, सारी चीज़ें भूल जा। लेकिन 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 वहाँ पर जितने भी ना महिला वाले संगठन हैं, सबको ना तो कांटेक्ट कर लेना, क्या पता इनका सबका असली रूप कब सामने आ जावे और तो फिर फंस जावे भोली भाली लड़की है। तो अत्याचार होने की संभावना अभी भी है भाई। जिस पति से इनको ना गली से गुजरने से डर लगता है, अत्याचार लगता है, जान का खतरा लगता है, एकदम से उसके लिए प्यार हजमा नहीं होगा। कुछ खा लो, हाजमोला उजमोला की बातें नहीं, कायम चूरन भी खा लो, असर नहीं होगा, बदहजमी हो जाएगी। खास के ना इतना ज़्यादा ऐसे स्पीड से चेंज भाई ह्यूमन में पसंद नहीं किया जाता है और ना ही कर सकते। हाँ, गिरगिट भी ना ऋतुएं देखकर ही रंग बदलता है, जैसा कि आपको पहले भी बताया है। तो जिज्जी जो यहाँ पर एक्टिंग कर रही हैं उसका अंदाज़ा आप जहलाइन के वीडियो से लगा सकते हैं। जहलाइन को देखने की ज़रूरत नहीं है, जहलाइन की जो बात है वो मैं स्पष्ट कर दे रही हूँ। जहलाइन का कहना है कि भाई ये तो जाने को तैयार है, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं ले जाने को तैयार हूँ। जब वो ले जाने को तैयार है तो जाने को तैयार है तो ले जाओ, और अगर नहीं ले जाने को तैयार हो तो फिर भैया तुमको पैसे देने पड़ेंगे। तो जी हाँ, डे 1 से मैं कह रही हूँ कि बाकी के लोग भी यही कह रहे हैं कि ये इसकी चाल है, ये षड्यंत्र है। और हाँ, ये इसकी चाल इसलिए है कि मैं तो बोलूँगी चारों तरफ से, मैं पुरानी गलतियाँ नहीं करूँगी, और मैं जो भी हैं चीज़ें उनको ना मिट्टी पाए रही हूँ, और मैं आना चाह रही हूँ, मैं उस घर में जाना चाह रही हूँ। और वो बंदा, देखिए एक हद होती है, वो हद ही क्रॉस कर चुकी हैं। तो उस हद के क्रॉस करने के बाद वो बंदा, जाहिर सी बात है, कैसे ले जाएगा। अगर ले भी जाएगा, मान लेते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत ले भी गया तो इनके और उनके बीच में एक जो खाई है, दरार नहीं खाई, और बहुत बड़ी खाई, कई देश उसमें समा जाए, इतनी बड़ी खाई जो इन्होंने ही खुद खोदी है ना। तो वो कैसे भर पाएगी। तो ये चाहते हैं कि मैं जब बोलूँगी कि मैं जाऊँगी तो मजबूरन उससे कहना पड़ेगा कि नहीं, मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, जो कि रियल है। कोई रहना चाहेगा इस बंदी के साथ, है तो बस उस बंदे को ना पैसा देना पड़ेगा, हिस्सा बांट देना पड़ेगा, जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उसके अंतर्गत। ऐसा नहीं कि जितना बड़ा मुँह खोले उतना इनको मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बस 100 की सीधी बात, इतना सब कुछ कमाने वाली है, लेकिन ना पैसा 20,000 करके 40,000 अपने लिए और अपने बच्चे के लिए 20-20 चाहिए, जो कि इनके अनुसार नहीं मिल पाएगा भाई। उधर से जब दिया जाएगा कानूनी प्रक्रिया में, जो एक बताया जाएगा कितना कमाई, कितना % दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से मिलेगा। तो ये बेसिकली ये दूसरे ढंग से चल रही है। अंदर तो आज भी वही आग, वही जलनशील पदार्थ है ना, कि जब तनिक से तीली लगा दो जल उठे। लेकिन इस समय ना भावनाओं को कंट्रोल करके यहाँ परफॉर्मेंस दी जा रही है, और ये पूरे तरीके से जनता को दिखाया जा रहा है कि मैं जाना चाहती हूँ। You very chalak bro. Ah.
बहुत चालाक। और उधर से ये कहलवाना चाहती हैं कि वो लोग खुद मना कर दें हैं, और जब मना कर देंगे तो भैया तुम्हें मजबूरन देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई देखिए लड़की तो तैयार है, जब लड़का नहीं ले जाना चाहता है तो भैया देखिए भरण पोषण तो देना ही पड़ेगा हैं। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। यूँ खेल खेल रही हैं तो पूरे तरीके से यूँ स्पष्ट हो गवा है। अब जो टरू वाले नाच रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि भाई ये तो कितना पॉजिटिव तरीके से बोल रही है सारी चीज़ों को, इतना सब कुछ होते हुए भी ना चीज़ों पे मिट्टी पा रही है हैं। तो अब ये पति काहे नहीं ले जाना चाह रहा है बताओ। कह रहे हैं कि पति तो कुछ बोल ही नहीं रहा, पति तो उसके बारे में ऐसे वैसे दूसरे प्राणी भी उपलब्ध था, दूसरे साइड के भी उपलब्ध थे, ऐसे बोल रहा है। सब्जेक्ट काहे नहीं लग रहा कि भाई वो काहे नहीं बोल रहा है बंदा कि हमारे प्राण प्रिय पत्नी को हम ले जाना चाहते हैं। तो तुम लोग क्या चाहना चाहते हो? अगर चलो ज़्यादा दूर की बात नहीं लेते हैं, टरू वालों तुम्हारे घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम्हारे घर में कोई ऐसी उत्पाती महिला, ओ आई एम सो सॉरी, फिर से ऐसी कोई उत्पाती इंडिपेंडेंट लड़की आ जावे है ना, तुम्हारी माँ की वाट लगा के रख दे, तुम्हारी माँ का चक्कर इधर उधर पड़ोसियों से, मास्टर जी से, आसपास के जो लोग हों रेपुटेटेड और एक एज जी चुके उनके साथ चक्कर लगा दे, फिर तुम्हारी माँ के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बोले ना कि भाई ऐसी ऐसी एज में ऐसा ऐसा था, वैसा वैसा था, पापा नहीं हुए तो ऐसा किया वैसा किया है। वो शब्द बहुत ही गंदे हैं जो कि ऐसे जाहिल गंदे लोग ही अपने मुंह से बोल सकते हैं, मैं नहीं। फिर रहा कुहा तुम्हारी बहन पे आ जाए, मतलब कि तुम्हारी ननद पे आ जाए हैं, और फिर ये बोल दे कि भाई इसका तो ऐसी है वैसी है, एक पति और पति के खानदान, जेठ ऐसे, ससुर ऐसे, वहाँ पे ऐसे करती वैसे करती, ये भी अलग रहना चाहती है, और ऑफिसन में इनके चक्कर चलते हैं, फ़ोन आते थे घरन में हैं, यूँ सब का है। और इतना ही नहीं, इतनी सारी चीज़ों की कि ये हमार है, चोरनी है, हमार चप्पल पहनी, हमार सूट पहनी, और न जाने कितनी अनगिनत बातें, ऐसी ऐसी बातें कि जो मैं मुँह से नहीं ले सकती हूँ, इन्होंने अपनी ननद के बारे में बुलवाई हैं। बहुत ही वाहियात हैं, बस से रिलेटेड है वो बात, समझ गए। और न जाने कितना गंद पाया इन्होंने। तो इतना सब कुछ तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन के ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगाने के बाद, और पर्टिकुलर एक चैनल जो तुम्हारी माँ बहन के लिए लगातार ऐसे अशब्दों का यूज करता रहे, तो तुम ऐसी लड़की को अपने घर ले आओगे? अगर तुम ले आओगे, सच बोलना, दिल पे पत्थर रख के बोलना, एकदम सच, यूँ नहीं कि ना तुम जिज्जी की भक्ति में लीन हो जाओ, वो नहीं मान्य होगा। तुम खुद ना ला पाओगे, शक्ल तक देखना पसंद ना करोगे। वो लोग तो एक टेबल पे फिर भी बैठ के कि शक्ल देख लीन, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। यूँ है सच्चाई। तो टरू वालों थोड़ा नाच कम करो हैं। जब वो बंदा बोल रहा था, लगातार बोल रहा था, आंखें बंद करके जो फील कर रहा था कि उसको कैसे ये खिला रहा था, वो खिला रहा था, जली ला रहा था, सब कुछ चीज़ें बोल रहा था, और बच्चे ने बोला कि वो भैया किधर गए, वो भैया किधर गए, तो सोचो कितना पेनफुल रहा होगा। इस बंदी ने आज तक एक फ़ोटो तक नहीं दिखाई कि बेटा ये तेरे पापा हैं, ये तेरी दादी है, ये तेरी बुआ हैं। तो इस बंदी से तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आगे ऐसा कुछ नहीं करेगी? और पहली बात तो ये जाना चाहती ही नहीं है, हैं? जाए, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से रहे, ले जाओ। जब इतने खेल खेलना है तो मैं तो कह रही हूँ खेल लो भाई तुम भी। जब इधर साम दाम दंड भेद हो रहा तो तुम भी आ जाओ, साम दाम दंड भेद करो हैं। जैसे यहाँ पर बढ़िया एक्टिव होके सब कुछ करती हैं, वहाँ पर भी एक्टिव होके करें। जब ज़िंदगी में समझौता ही पाना है तो ले जाओ भैया हैं। देखते हैं कितना जो जहलाइन बोली थी कि सास की सेवा करो, सारे फ़र्ज निभाओ हैं, बहुत अच्छे से रहो, लेकिन अगर कोई हद से गिरे तो उसका गिराए के मारो हैं। ये सारी चीज़ें जो जहलाइन ने बोला है तो भैया करा लो, हम तो करें, ले जाओ। पर दिल से तो वो चीज़ कभी ना आ पाएगी और ना ही कोई कर पाएगा। हम हैं, आप हैं, ऐसा कुछ कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं भाई साहब। ऐसे रिश्ते में कुछ बचबे नहीं करा। रिश्ते का मतलब बहुत कुछ होता है, और बहुत सारी ऐसे रिश्ते वाईटी पर भी दिखे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो शांतिपूर्वक चीज़ें ख़त्म कर ली हैं, और तमाम लोग इनके जैसे भी हैं। स्नेहा पारस हैं, कितना ज़्यादा गिरे थे, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम, उनके ऊपर वो इल्ज़ाम, इसके ये बीमारी थी, उसकी वो बीमारी थी, शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। स्नेहा के बारे में पारस ने क्या क्या नहीं बोला। ससुर के नाती हो तुम लोग, इतना ज़्यादा दुश्मनी में पागल हो जाते हो कि वो बच्चा तुम्हारा ही है, हैं, और तुम्हारे साथ रह रहा, कल को बड़ा होकर जब ये गंद अपने बारे में देखेगा, अपनी माँ और पिता के बारे में क्या सोचेगा? कैसे माता पिता हैं? तो तुम लोग इतने अंधे ना हो। वहीं में से एक ये है हमारी मेंटल नागिन, और मेंटल नागिन की पूरी फैमिली
माशाल्लाह। माँ, सारे लोग क्रेडिट दे रहे हैं माँ को कि ऐसी माँ हो तो क्या ही कहना। तो टरू वालों, नाच पीटो, बस इतना ही कहना चाहेंगे, गलत जगह उम्मीद लगा रहे हो। तुम लोग भी अपनी जिज्जी की जैसे हो कि जिज्जी कुछ भी करती रहे एक फैमिली के साथ, उनके जो मेंबर्स हैं उनके लिए, उनके फैमिली के एक एक बंदे के लिए क्या क्या बुलवाया है, उसके बाद भी वो लोग सारी चीज़ें भूल के उसको ले जाएं। What? उस बंदी के बारे में अच्छा अच्छा बोलें, चहचहाएं कि देखो वो भी आई थी, ऐसा था वैसा था। कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। बंदे ने ये भी बोला कि वो जो मेरा बेटा है वो दूसरी पार्टी की ओर ज़्यादा देख रहा था। तो बहुत सारे टरू वालों के सीने पे सांप लौट गए। पार्टी का है बोलिस, पत्नी का है नहीं बोलिस। पत्नी कहलावे के लायक है? पत्नी जैसा कुछ भी करी सोती। हम कह रहे हैं जो पति का टांग टूटा था, एक्सीडेंट हुआ था, अगर इसको नहीं ना जाना था, एक बार देखे तो जाती, हाल चाल तो लेके आती। वैसे रियल फ़र्ज तो यही है कि जितना भी गिला शिकवा है सबको भुला के तुरंत अपना बुढ़िया बिस्तरा लेके वहाँ पहुँच जाती। अगर तुमको घर बसाने में इंटरेस्ट था तो यहाँ पर ना नौटंकी ड्रामा कहीं और जा करना, यहाँ कोई नौटंकी ड्रामे में नहीं आने वाला है। इससे अच्छा तुम वकालत ही कर लेती हैं। एमए इंग्लिश की जगह तुम ना LLB कर लेती तो बढ़िया अच्छे अच्छे केस ना जीतती। काश कि तुम ना तिरिया चरित्र बहुत अच्छे से कर लेते हो, परफॉर्मेंस भी तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। लोकल में कहीं ट्राई करो, हो सकता है कोनो विलेन का रोल मिल जाए। कई बार ये होता है ना कि जिस लोकल लैंग्वेज की पंजाबी मूवी में भी तुम डायन बन सकती हो तो वहाँ पे मिल सकता है। हीरोइन तो नहीं, हीरोइन वाले ना तुम्हारे अंदर गुण है और ना ही कोई ऐसी बात है जो तुम हीरोइन मटेरियल लगो, है ना। तो हीरोइन तो नहीं बन सकती हो। हाँ, जो घर में ननंद और अम्मा होती है ना, एकदम जहरीली पंजाबी आती है तो ट्राई करो लोकल में। वैसे भी तुम्हें समय समय पे पंजाबी स्टार्स मॉल में मिलते रहते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। ये एक्टिंग ना वहाँ दिखाना तो एक कुछ अलग से पैसा मिलेंगे, हैं। बड़ी आई ड्रामेबाज औरत, कितना ड्रामा करेगी, कितना ड्रामा। तेरे ड्रामा ना तेरे पति के एक वीडियो आने के बाद पूरे क्लियर हो गए। उसने एक शब्द तेरे खिलाफ नहीं बोला, पर जो चीज़ें बोला ना उसी से तेरी सारी कमी निकल के बाहर आ गई है। एक पार्टी की तरफ ज़्यादा देख रहा था, तब अपने बाप की तरफ देखता ना जब तूने बताया होता है। अभी जब से जान वाला हो गया, थोड़ा जान पहचान करने लगा, ये बंदी, ये औरत, आप अंदाज़ा इस बात से लगा लो कि गांव के मोहल्ले के ये चाची कौन है, वो नानी कौन है, वो मामा कौन है, ये चाचा कौन है, रिश्तेदार वाले मामा कौन है। खैर अब तो उनका नाम नहीं लेते हैं, वही सचिन वाले भाई, उनके ऊपर मर दिन गवा कि ना ये रिश्ता तोड़वा देना। पहले तो गुणगान होते थे, ये मामा हमारे साथ हैं, बाकी लोगों को क्या है, रिश्तेदार हो तो ऐसे हो वैसे हो, तमाम फुटेज खाया गया सचिन के नाम का। अब वो भी बुरे हो गए। इन लोगों के अलावा बाकी जितना भी दुनिया समाज में लोग हैं, रिश्तेदार, परिवार, गांव वाले, मोहल्ले वाले, देश में विदेश में, सब ना बेकार है। बस अगर कोनो अच्छा है तो यही है। तो यूँ देख लो भाई। तो यहाँ पर इससे ये जाहिर होता है कि ये इतनी षड्यंत्रकारी महिला है। जब इसके पिता ने, बच्चे के पिता ने और इसके पति, जिसका आज भी वीडियो इसके चैनल पे पड़ा है, मेरे कागजी पति का ससुराल से पार्सल आया मेरे नाम का है, तो ये बता सकती थी कि ये बेटा आपके पापा हैं और इन्होंने आपके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। बता सकती थी ना, नहीं बताया। क्यों? क्योंकि भाई पापा से तो ही नहीं रूबरू कराना है, बाकी तो ससुराल वालों का कोई मतलब ही नहीं। तो पूरे तरीके से देखा जाए तो पहली बात, 2-3 पॉइंट हैं, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो इसने ना दूसरों के बहकावे में आके अपनी ज़िंदगानी के एल लगाए हैं और आज भी ना, अभी देखो इसको ज़िंदगी कितने चांस दे रही, कितने। जब ये गई थी कोर्ट कचहरी तो वो गाड़ी में बैठने को मिला था, टाइम मिला था, चाहती तो अपनी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकती थी। अम्मा, बुआ, नानी, तुम्हारी बहिनी, तुम्हारे मलिच्छा भाई, इनको सबको दरकिनार करके अपने बारे में सोचती, अपना दिमाग यूज़ करती है, वो तिन्ने करा नहीं। फिर दूसरा पॉइंट, जब पति की तरफ से कई बार गिफ्ट है, दुनियादारी है, इन्होंने एक बार भी ना रियल वाला, जो रियल बदलाव होता वो करके नहीं दिखाया, सिर्फ स्क्रिप्टेड अपनी सुविधा अनुसार इन्होंने मना कर दिया कि हम पार्सल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपने तो पहले देख ही लिया कि उधर से काका पैक करके भेजा गया। फिर जब इनको ना उधर से बिग बॉस लोगों ने बोला कि दिखाओ, तब भैया ना चियार दिखीन कि आप ही इसके बाप हैं, आप ही इसके बाप रहेंगे। तो इन्होंने कभी भी अपने दिल की बात नहीं सुनी और कभी भी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को सही करने के हिसाब से चीज़ें नहीं सुनी, हमेशा स्क्रिप्टेड चीज़ें ही यूज़ करी। अब आते हैं तीसरी बात पे। अगर जब इनका गिफ्ट आया था तो एक बार जब बच्चा जानने लग गया था, वीडियो कॉल कराती हैं
तुम्हारा मैटर इनका मैटर अलग है, चलता रहता है। जो भी तुम्हारे गिले शिकवे हैं, लड़ाई झगड़ा, वो तुम जैसे हटाना होता हटाते, नहीं हटाना होता तलाक ले लेते हैं। बच्चे को तो बताते ये कौन है, मिलने देते। कानूनी प्रक्रिया कभी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करती, लेकिन तब तो इनके बच्चे को भी खतरा, इनको भी खतरा। बगल से गुजर गया तो कितना नौटंकी ड्रामा करें, यूट्यूब पे मेरा बयान है, अभी प्यार झलकाए रही हैं। तो ये सारी एक्टिंग ना क्लियर करता है टरू वालों की तुम्हारी जिज्जी ना बदली है ना बदलेगी, अभी भी ना ईगो में रह रही है। जब सास आई, ननद आई, तो इसने कुछ भी सही करने की कोशिश करी। जहलन बोल रही तुम जाओ वहाँ सेवा पानी करो, मुंह से 2 शब्द तो निकले नहीं हैं। जो प्रक्रिया होती है, मुझे नहीं लगता इसने कोई सम्मान दिया होगा। पैर वैर छूने का प्रक्रिया हमारे इधर उधर का है कि नहीं मुझे नहीं पता, है ना। तो मुझे नहीं लगता इसने कुछ ऐसा किया होगा। जब ये अपनी फैमिली, कंप्लीट फैमिली में उनको देखती ही नहीं, ननद को छोड़ दो, सास तक को नहीं देखती, तो बाकी की तो बातें दूर है। तो ये है इनकी सच्चाई। टरू वालों जितनी जल्दी हो सके जान जाओ, है ना। और बच्चा तो एक दिन बड़ा होगा, सब चीज़ें समझेगा, जानेगा भी। आप वीडियो डिलीट कर रही हैं, बाप की डिलीट नहीं हो रही हैं, तो वो बड़ा होगा तो देखेगा ही, है ना। अभी बच्चे ने बाप को भैया बोला, देखो ये तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम इतनी ही अच्छी होती ना तो भैया नहीं पापा बोलता, पापा, समझी तुम। टरू वालों भैया के घर नहीं जाने का, राखी बंधवा दो अपनी जिज्जी से, हैं। काश कि ना अब जब भैया बोल रहा है, हम तो कह रहे ना जिज्जी शर्म से ना डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुमने ऐसे कर्म करे और अभी भी ऐसे कर्म कर रही हो, थोड़ी भी तुमको शर्म नहीं आ रही है। और टाइटल ऐसे डाल रहे हो कि तुम जाना चाहती हो, यही है तुम्हारी सच्चाई। तुम ना कभी बदली हो ना बदलोगी। बच्चा आज नहीं तो कल उस घर में भी जाएगा, उन लोगों को समझेगा भी, पहचानेगा भी। कहते हैं ना ब्लड रिलेशन है, खून खून को पहचानेगा। आज नहीं पहचान रहा है, आज गांव वालों को, मोहल्ले वाले को, रिश्तेदार को पहचान रहा, उनका पद का है, कहाँ लगते हैं, ये सब जान रहा है। लेकिन जो बाप को जानना चाहिए वो नहीं जान रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ना समझ में आएगा होगा। और उधर एक अलग आग मुँहते पड़ी है, कौन? अरे भैया बड़कन्नी तो भैया हालात जज्बात मार खड़ी हो गए ऐसे ऐसे चीज़ें लेके कि हमारे साथ ऐसा एम्बैरेसिंग चीज़ हो गई, यूँ है वो है। असल में हुआ क्या था, उन्होंने वहाँ पे शॉपिंग करी थी ढेर सारी अपने लिए, पति के लिए। तो सोचिन कि अपने का है, बहन का लड़का का लगे, जो भी लगे ना, सीट के लिए एक शर्ट खरीदिन नहीं था, चुराइन था, मतलब गलती से अपने झोले में रख लेन था। अब बताओ, जो शॉपिंग बैग मिलता है, अपना बैग का चेन खोल के अपने बैग में कोई कैसे रख लेता है। तो जिज्जी के साथ ये शर्मसार घटना हो गई। इन्होंने सोचा इतना ख़रीदा है, एक चुरा लेते हैं, कहाँ जाएगा। बाकी उस वीडियो में कुछ नहीं था, जो उन्होंने एक थंबनेल लगा के खड़ी हैं, बाकी ऐसा वैसा कुछ नहीं था। तो ये है इनकी फैमिली, मतलब इतने लिच्चड़ किच्चड़ हैं, अपनी इज्जत बेच के बस डॉलर कमाए रहे हैं, बाकी इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अभी वो अपनी जिज्जी को नहीं पहचाने हो टरू वालों ना, तो तुम लोग ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और चुल्लू कम पड़े ना तो तनिक से और मंगा लो 2 चुल्लू, इससे ज़्यादा तुम डिज़र्व नहीं करते हो, हैं। मतलब भाई अपने घर में तुमको अभी यही खाने को मिल जाए कि भैया इसको रख लो, ऐसी ऐसी लड़की तुम्हारी बहन और तुम्हारी अम्मा के साथ ऐसा करे, तो तुम लोग दूर से प्रणाम करोगे, हैं। लेकिन नहीं, दूसरे के बारे में ये आदमी काहे नहीं बोल रहा है, काहे नहीं ले जा रहा है, ये लाइन नहीं जाना चाह रहा है, वो तो जाना चाह रही है। बातें कैसे भूल जाएं, छोटी मोटी बातें हो तो भूल जाएं, इतनी बड़ी बातें हैं तुम्हारे यहाँ पर भूल जाते होंगे, हम तो नहीं भूलते हो, हम तो देखें बिना। आपको क्या लगता है ना, कमेंट करके आप भी बताइएगा। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।